अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे कामयाब बैंक है, सबसे पुराना बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो है पाकिस्तान में एचबीएल की है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। एचबीएल ने अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है और मुनाफा लिस्ट जो है वो भी जारी कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तमाम अकाउंट की डिटेल्स वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा एचबीएल की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। एचबीएल जब भी मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो मुनाफे के साथ साथ कंपाउंड प्रॉफिट भी आपको बताता है कि हम आपको मुनाफा ये देंगे और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा ये देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे हम और कंपाउंड प्रॉफिट को भी देखेंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। आज की वीडियो में हम एचबीएल के जिन अकाउंट का जिक्र करेंगे उनमें एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट, एचबीएल प्रोग्रेसिव सेविंग अकाउंट, एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट, एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, एचबीएल वैल्यू अकाउंट, एचबीएल मनी क्लब अकाउंट और एचबीएल रुतबा अकाउंट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले देखते हैं एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट। एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट एचबीएल का बहुत ही शानदार जो है सेविंग अकाउंट है। बड़े पैमाने पर लोग इसमें सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। ₹1 से भी अकाउंट खुल सकता है आपका एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट। अकाउंट में ₹1 है वो तब भी कोई मसला नहीं है। आप जितनी चाहे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवा सकते हैं, 100 दफ़ा निकलवा सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट जो भी आपके अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर 6 महीने पे आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है जिसका नाम है एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट। अच्छा, एचबीएल डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट जो है बेसिकली जो है वो बिज़नेस के लिए, मतलब जो वो कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ का जो अकाउंट खुलता है ये बेसिकली उनका अकाउंट है, बिज़नेस अकाउंट। ठीक है, तो हमारी वीडियो बिज़नेस अकाउंट से रिलेटेड नहीं होती, तकरीबन नहीं होती, लेकिन चूँकि जो मुनाफा लिस्ट एचबीएल ने जारी किया उसमें एचबीएल डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट का जिक्र है तो उसका मुनाफा रेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये बिज़नेस अकाउंट है, मतलब जिन लोगों की कंपनीज़ है, कंपनीज़ वाले ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मुनाफा रेट क्या है वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, बहरहाल इंडिविजुअल की ये अकाउंट नहीं है। अब बात करते हैं एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट की। एचबीएल के कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट में इसका शुमार होता है एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट। जैसे कि नाम से पता चलता है एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट मतलब डेली रोज़ाना की बुनियाद पे जो है आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल रहा होता है। ठीक है, मुनाफा रोज़ाना की बुनियाद पे मुनाफा कैलकुलेट हो रहा होता है। ठीक है, और हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। बड़ा ही शानदार अकाउंट है, बड़े पैमाने पर लोग इसमें सरमायाकारी करते हैं और मंथली मुनाफा हासिल करते हैं। अच्छा, अकाउंट ₹1 से भी खुल जाएगा कोई मसला नहीं, और अकाउंट में ₹1 हो तब भी कोई मसला नहीं। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट में का मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर आपका अकाउंट का बैलेंस अगर 40,000 या 40,000 से ज़्यादा है तो मुख्तलिफ चार्जेस जो है जो अकाउंट पे सालाना लग रहे होते हैं, जैसे ATM का सालाना चार्जेस, ये चेकबुक आप इशू करवाते हैं तो उसके जो भी चार्जेस होते हैं तो मुख्तलिफ चार्जेस जो है वो आपको इस अकाउंट पर नहीं लगेंगे अगर अकाउंट का मुनाफा 40,000 या 40,000 से ज़्यादा है। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट, ठीक है, एचबीएल का वो अकाउंट जिसमें बड़े पैमाने पर लोग सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, एचबीएल में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें 60% जो अकाउंट खुलते हैं वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, लोग एचबीएल महाना आमदन अकाउंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े पैमाने पे यही अकाउंट खुलवाते हैं और बड़े पैमाने पे इस अकाउंट में सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन जो है बहुत अच्छे हैं, इसका प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा है, महाना बुनियाद पर मुनाफा मिल रहा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे हैं, हर बंदे को सूट करते हैं। यही वजह है कि 60% जो सेविंग अकाउंट खुलते हैं एचबीएल में वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट खुल रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी करते हैं लोग जिस अकाउंट में ताकि पैसे जमा करवाएं और मंथली बेसिस पे मुनाफा मिले वो एचबीएल महाना आमदन अकाउंट है। अच्छा, अकाउंट ₹1 से भी खुल जाएगा और अकाउंट में ₹1 भी हो तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तान जी है वो अकाउंट ही खुलवा सकते हैं। अकाउंट ये सिंगल भी खुल सकता है और जॉइंटली भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। प्रॉफिट जो है वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा होता है और हर महीने की पहली तारीख को जो है आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है।
अच्छा, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर जो है आपका अकाउंट का बैलेंस 40,000 से ज़्यादा है तो मुख्तलिफ चार्जेस जो है आपको नहीं लगेंगे। और अच्छा, उसके अलावा जो एटीएम कार्ड मिलेगा आपको वो पहले साल के लिए फ्री होगा, मतलब पहले साल उस पर कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। उसके बाद जो चार्जेस कटेंगे वो कटेंगे आपका 1 साल के बाद। सालाना चार्जेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अच्छा, एचबीएल वैल्यू अकाउंट एचबीएल का एक बहुत ही शानदार अकाउंट है और बड़े पैमाने पे लोग अब इस अकाउंट में भी सरमायाकारी करते हैं। पहले जो है इस अकाउंट के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, जो भी जाता था वो कहता था भाई एचबीएल महाना आमदन अकाउंट खुलवाना है। लेकिन जब से लोगों को इस अकाउंट के बारे में अवेयरनेस हुई है एचबीएल वैल्यू अकाउंट, तो इसमें भी लोग सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। अच्छा, एचबीएल वैल्यू अकाउंट खुलवाने का बेसिकली मकसद ये था कि आपके पास जो भी सेविंग्स हो, ठीक है, मतलब जो भी आपके एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बाद जो भी आपके पास पैसे बचते हैं वो आप इस एचबीएल वैल्यू अकाउंट में जमा करवाएं और मुनाफा हासिल करें। मुनाफा आपको हर 3 महीने पे इस अकाउंट में मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जो पर्पज़ है वो ये है कि जनाब आप अपनी सेविंग जमा करवाएं, ठीक है। आप इसको नॉर्मल अकाउंट ट्रीट नहीं करें कि एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, ठीक है। पैसे एक दिन में आप 100 दफ़ा जमा करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ महीने में 2 दफ़ा निकलवा सकते हैं, क्योंकि अकाउंट का मकसद ये है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसे वो इस अकाउंट में जमा करवाएं और हर 3 महीने पे मुनाफा हासिल करें, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास वो है मनी क्लब अकाउंट, ठीक है। ये बेसिकली किड्स अकाउंट है। बहुत से लोग जो है वो बच्चों के नाम पे अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें सरमायाकारी करते हैं और मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है वो अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें पैसे जो है वो रख देते हैं और महाना बुनियादों पर मुनाफा आ रहा होता है, फिर वही री इन्वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिक किड अकाउंट है, 1 दिन के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चे का ये अकाउंट खुल सकता है। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब हमारे पास एचबीएल का बहुत ही कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट है, इसका नाम है एचबीएल रुतबा अकाउंट, ठीक है। सीनियर सिटीजन अकाउंट है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब एक चीज़ ये भी है कि जितने भी बैंक है उनका जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है उसका मुनाफा रेट हमेशा शानदार होता है, कभी कम नहीं होता है, हमेशा आपको अच्छा दे रहा होगा, ठीक है। तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जनाब हम तो सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम सरमायाकारी कैसे करें, क्योंकि इस अकाउंट का मुनाफा बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जितने भी सीनियर सिटीजन अकाउंट है 80% सीनियर सिटीजन अकाउंट जो खुल रहे हैं वो इस तरह खुल रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, खुद सीनियर सिटीजन नहीं होते तो फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपने पैसे उस अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, फैमिली में जो भी सीनियर सिटीजन है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लें, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। अच्छा, सीनियर सिटीजन अकाउंट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है, ठीक है। या अगर 55 साल के नहीं है तो दूसरा ऑप्शन यही कि जो फैमिली में 55 साल या 55 साल का ज़्यादा से ज़्यादा का है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, पैसे अपने इसमें रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें, ठीक है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अकाउंट 1 रुपये से भी खुल सकता है और अकाउंट में 1 रुपये भी हो तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस ये अकाउंट जो फ्री इंश्योरेंस भी कवर करता है। इंश्योरेंस कवर जो है वो उस वक्त होगा जब आपके अकाउंट का एवरेज बैलेंस जो 10,000 से ज़्यादा हो, ठीक है। आगे चलते हैं ना, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। डेबिट कार्ड की बात करें तो डेबिट कार्ड के जो सालाना चार्जेस होते हैं, जो पहले साल आप अकाउंट खुलवाते हैं पहले साल जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उस पर कोई चार्जेस नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो है आपको सालाना चार्जेस इस अकाउंट पे लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर वही बात है कि जनाब कि अगर इस अकाउंट पे आपके अकाउंट का बैलेंस 40,000 से ज़्यादा है तो फिर मुख्तलिफ चार्जेस जो है नहीं लगेंगे, मतलब जो भी चार्जेस सालाना होते हैं जैसे एटीएम के चार्जेस होंगे, चेकबुक के चार्जेस होंगे, तो उस टाइप के चार्जेस वेव हो जाएंगे। अच्छा, एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। ये वो सेविंग अकाउंट है जिसमें बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी करते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। जो भी अकाउंट हमने आपके साथ शेयर किया, जो भी सरमायाकार हैं वो इन्हीं अकाउंटों में सरमायाकारी कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी किसी अकाउंट में, कभी किसी अकाउंट में, और इन्हीं अकाउंटों में मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। आज सबसे पहले बात करते हैं जनाब अप्रैल 2025 का जो है मुनाफा रेट एचबीएल की तरफ से जारी हो गया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद जो है एचबीएल का मुनाफा रेट में जो है उसमें नॉर्मल मुनाफा, कंपाउंड मुनाफा दोनों आपके साथ शेयर करेंगे और फिर दोनों की कैलकुलेशन आपके साथ बताएंगे कि टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर नॉन फाइलर को। तो ये कुछ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एचबीएल का जो है मुनाफा लिस्ट, जो कि 1 अप्रैल 2025 को जारी हुआ है और ये 30 जून 2025 तक जो है एप्लीकेबल है। ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जो लिस्ट है वो 30 अप्रैल तक तो यही रहेगा, लेकिन 1 मई को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, इनके पास राइट्स मौजूद है। लेकिन बहरहाल अभी इन्होंने मेंशन ये किया कि जनाब 1 अप्रैल से
30 जून तक ये वैलिड है, लेकिन 1 मई और 1 जून को भी मुनाफा रेट रिवाइज कर सकते हैं, ये इनके लॉ में मौजूद है, ठीक है। बहरहाल तो मुनाफा रेट 1 अप्रैल 2025 को जो जारी हो चुका है, तकरीबन 80-90% इस अकाउंट का मुनाफा वही है जो जनवरी से मार्च तक दिया जा रहा था या मार्च में दिया जा रहा था। कुछ अकाउंट्स के मुनाफा रेट में तब्दीली हुई है, ख़ास तौर पे जो कंपाउंड प्रॉफिट है उसके मुनाफा रेट में ज़्यादा तब्दीली हुई, ठीक है। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं पीएलएस सेविंग अकाउंट की। इसका मुनाफा रेट 10.50 है और कंपाउंडिंग के बाद 10.78 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंपाउंड प्रॉफिट में तब्दीली हुई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जनाब एचबी मतलब मनी क्लब अकाउंट। इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.50 है, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 11.02%। एचबीएल वैल्यू अकाउंट, इसका मुनाफा जो है वो 10.50 है और कंपाउंडिंग के बाद 10.92% हो जाएगा। एचबीएल वैल्यू अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर 3 महीने पे मिल रहा होता है। नेक्स्ट जनाब एचबीएल रुतबा अकाउंट जो कि सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसका मुनाफा रेट जो नॉर्मल मुनाफा है वो 10.50 है और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 11.02%, ठीक है। ज़्यादातर जो कंपाउंड प्रॉफिट है उसमें उन्होंने तब्दीली की है। अच्छा, उसके बाद एचबीएल निशा सेविंग अकाउंट जो बेसिकली वीमेन सेविंग अकाउंट है, इसका जिक्र हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि लिस्ट में शामिल नहीं है। वीमेंस का एक अलग सा ऑप्शन एचबीएल में मौजूद है। बहरहाल इनके मुनाफा रेट की बात कर लें तो एचबीएल निशा सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो इस वक्त है वो 10.50 है और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 11.02%। नेक्स्ट है जनाब एचबीएल महाना आमदन अकाउंट। एचबीएल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर अकाउंट या हर दिन जिसकी कहते हैं हर बंदा जो है एचबीएल के जो कस्टमर है अगर उनका 2-3 अकाउंट है तो उसमें से एक अकाउंट जो है एचबीएल महाना आमदन अकाउंट का ज़रूरी होता है। तो इसका मुनाफा रेट 10.50 और कंपाउंडिंग के बाद 11.02% हो जाएगा। नेक्स्ट है एचबीएल डेली मुनाफा अकाउंट। इसका मुनाफा रेट 10.50 है और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 11.02%। और लास्ट है एचबीएल डेली प्रोग्रेसिव अकाउंट जो बेसिकली जो है बिजनेस अकाउंट है, जिन कंपनीज का बेसिकली अकाउंट खुल रहा होता है और इसका मुनाफा रेट 10.50 और कंपाउंडिंग के बाद 11.02% हो जाएगा। एचबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखेंगे मुनाफे पे टैक्स कितना कटता है। नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे और उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, उस पर टैक्स कितना कटता है और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे जो नॉर्मल मुनाफा है वो 10.50, ठीक है। तकरीबन अकाउंट का मुनाफा जो है वो 10.50% है, तो इसलिए हमने जो है एक ही की कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक ही कर देंगे तो इसका मतलब है तमाम अकाउंट का मुनाफा की हमने शेयर कर दिया। अगर किसी का अकाउंट का मुनाफा 3 महीने 6 महीने पर मिल रहा होता है तो 1 महीने का जो भी मुनाफा है उसको 3 महीने 6 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका मुनाफा 3 महीने या 6 महीने का क्या होगा, ठीक है। बहरहाल मुनाफा रेट है 10.50%, मतलब 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको बनेगा 2,62,500 रुपए का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 21,875 रुपए का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बनी 3,281 रुपये और टैक्स काटने बाद 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 18,594 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है, मंथली। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की तो रेट वही 10.50%, मतलब 25 लाख रुपए की सरमायाकारी में जो सालाना मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 2,62,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 21,875 रुपये का। नॉन फाइलर पर टैक्स काटेगा 35% जिसकी उम्र बढ़ी 7,656 रुपये और टैक्स काटने बाद 25 लाख रुपये की सरमायाकारी पर मंथली 14,219 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो एचबीएल ने मुख्तलिफ अकाउंट का मुख्तलिफ शेयर किया है, लेकिन तकरीबन का जो है वो 11.02% है। कुछ का थोड़ा सा कम है तो थोड़ा माइनर से जो है इसमें कमी आएगी, ठीक है। अच्छा, जो कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक अगर आप अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाएंगे, प्रॉफिट नहीं निकलवाएंगे तो मुनाफा रेट जो है आपको 11.02% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन हमारे 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है, तो 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे जो साल का मुनाफा मिलेगा आपको कंपाउंड प्रॉफिट के बाद वो बन रहा है 2,75,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 22,958 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसके उम्र बननी है 3,444 रुपये और टैक्स काटने के बाद 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 19,514 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, फर्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 11.02%, मतलब 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 2,75,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 22,958 रुपये का। नॉन फाइलर पर टैक्स कटेगा 35% जिसकी अमाउंट बढ़ी 8,035 रुपये और टैक्स काटने के बाद 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली 14,923 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एचबीएल से रिलेटेड। एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। तमाम सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा लिस्ट था वो भी आपके साथ शेयर कर दी। मुनाफा कितना है, कंपाउंड मुनाफा कितना है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, मुकम्मल डिटेल जो है वो हमने आपके साथ शेयर की है।
उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।